हेलो गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल लेवल पे निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते हैं, मंडे के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा। उससे पहले हम लोग कोशिश करते हैं समझने कि अभी हुआ क्या है। अगर देखा जाए यहाँ से एक फॉल आते रहा जो सितंबर एंड से था। ये एक फर्स्ट ब्रेकडाउन था जहाँ पे इस लेवल पे पॉज लिया। ये पॉज लेने का रीज़न ये टाइम क्या था, अगर टाइम देखेंगे 18 वीकली बेसिस का ये चार्ट है। यहाँ पे मुंबई इलेक्शन आया था और वो एक मोमेंटम दिया था मार्केट को, जो कब तक, लगभग दिसंबर एंड तक का एक मोमेंटम था। बट उसके बाद एक शार्प फॉल आया, क्यों आया? क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ, उसमें रिजल्ट पे एक्सपेक्टेशन अच्छा नहीं था और एफआईएस का सेलिंग कंटिन्यू रहा। तो ये हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज दिन चल रहा है 8 फरवरी। 8 तारीख को अभी जो रिजल्ट आ रहा है दिल्ली का, दिल्ली में बीजेपी स्टेट जीत रही है या जीत चुकी है जैसा बोले। तो अब क्या है कि हम लोग बेस्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह का मूव बॉटम से। बॉटम यहाँ क्या था, 23,300 से कहाँ तक गया, 24,800, लगभग 1500 पॉइंट मूव किया था। वो भी एक महीने में मूव किया था, ऐसा नहीं कि एक दिन में। हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिमिलर टाइप का मूव 1500 से 2000। ये बॉटम कहाँ है, 22,800। 1500 कहाँ तक होगा, 24,200। तो अब क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,200 300 तक का इलेक्शन पे, जो कि मुंबई का इलेक्शन इवन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग। दिल्ली का इलेक्शन कंपैरेटिवली उसके मुकाबले कम है इंपॉर्टेंस। तो रिजल्ट स्पेसिफिक मूवमेंट जो होगा वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस रिजल्ट से मार्केट पूरा ऊपर चला जाएगा। ये मेरा ओपिनियन है। इसमें कोई भी डाउट है तो बोल सकते हैं। ये जो एक मूव आया, ये एक स्ट्रेट यहाँ तक मूव आया था, फिर यहाँ गया, फिर ये मूव, फिर ये प्ले किया। यहाँ नेक्स्ट मूव, यहाँ से मैं बात करूँगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट मूव कहाँ तक जा सकता है? ये मेरा मानना है ये इसी लेवल तक जा सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा, हाँ, ठीक है। तो ये हमारा मूव हो सकता है जो 24,200 तक जा सकता है। ये एक लेवल है जो निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये बेस्ट केस सिनेरियो हो गया अभी अभी के अकॉर्डिंग। बाकी आने वाले दिनों में दिखेगा कैसा मार्केट है, बट अभी के लिए जो इलेक्शन रिलेटेड है, इलेक्शन के जीत के कारण जो अभी मार्केट है 23,500 600 के बीच पे है, 550। ये मैक्सिमम जा सकता है यहाँ से 700 पॉइंट, 650 700। इस बीच में काफ़ी सारे रेजिस्टेंस हैं। रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है? अगर मैं फॉलिंग जब से फॉल हुआ वहाँ बात करें, यहाँ पे एक पॉज़ लिया था उसी बीच, फिर यहाँ गया, फिर जब ऊपर से एक झटका दिया नीचे का, फिर यहाँ पे पॉज़ लिया, फिर नीचे आया, फिर इस लेयर को जो पहले पॉज़ लिया था उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा। इलेक्शन हो सकता है कल के लिए रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का जो भी फ्लेवर है मार्केट में, वो क्लोज़। उसके बाद मार्केट टोटल अपने नंबर्स पे मूव करेगा, या तो टैरिफ पे या तो यूएस मार्केट पे। ये 3 रीज़न से मूव करेगा। अब हम लोग बात करते हैं वीकली। काफ़ी अच्छा क्लोजिंग है। वीकली का क्लोजिंग ये दिख रहा है हायर हाई हो रहा है। पिछला जो क्लोजिंग था उससे बेटर इस वीक का क्लोजिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या दिख रहा है। डेली चार्ट में एक बेहतरीन पैटर्न बना यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये हम लोग अभी ये छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ गिरा। अगर इसको हम लोग समझने की कोशिश करें कि यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट हुआ क्या, ठीक है। ये 24,235 से निफ्टी गिरा, कहाँ तक गिरा? 22,780 85 से 80-85 तक। तो ये जो फॉल आया लगभग आपका 1400 से 1500 पॉइंट का, इसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ? ये जो बोला जाता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, पॉइंट 61% रिट्रेसमेंट, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके ऊपर अगर हो जाता है ये क्लोजिंग, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर अगला मूव यहाँ तक आता, और ये अगर ये पार करता तो ये इसके ऊपर निकल जाता 200। अभी क्या हो रहा है, ये एग्जैक्ट अपने यहाँ इस लेयर के आसपास आ चुका है जो 23,670-80 है। उसके आसपास अभी निफ्टी चल रहा है। 100 पॉइंट को मैं बफर देता हूँ, जहाँ पे 1400-1500 पॉइंट का बात हो रहा है। तो ये इसके पास आ चुका है। अब क्या होगा, अभी मार्केट इस जोन में ही रहने वाला था। ये एक रिट्रेसमेंट था जो अच्छा हो चुका है। अभी हम इसको ये नहीं बोलेंगे पुल बैक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हम लोग दूसरे एंगल से देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अभी इसमें क्या हो रहा है, ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो रिट्रेसमेंट आ सकता है, अभी नीचे का जो लेयर आ सकता है, आप मान के चलो 23,200 तक का लेयर आ सकता है आसानी से। वो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी जो पैटर्न बन रहा है, ये फिबोनाची है। फिबोनाची में एक होता है कि टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, और 0.5 से लेके 0.61 के बीच मार्केट एक सपोर्ट लेने का कोशिश करता है। उस बीच पे जनरली नहीं लेता। अगर बड़ा मूव है तो नहीं लेगा, छोटा मोटा मूव हो सकता है। अगर ये नियर बाई टॉप है तो
ये उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों में 23,200 दिख सकता है लेयर। अब हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, डेली पैटर्न क्या रहा? काफ़ी शानदार। डेली पैटर्न में ये एक वन साइडेड मूव किया। ठीक है, ये इस तरह का एक मूव किया है। ये जो मूव किया बॉटम से, ये इस नीचे अभी आ गया। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन चल रहा था, और ऐसे मार्केट भी मूव नहीं करता है। जो मार्केट का देखा जाए, 27 जनवरी को लगभग यहाँ 22,800 पे था, और 5 फरवरी मतलब कि लगभग 7 से 8 दिन में, मतलब कि 2 हफ्ते के अंदर ये 1000 पॉइंट मूव कर गया। ऐसे मार्केट मूव नहीं करता, ये एक पुल बैक था। मार्केट पुल इस मार्केट में केवल से अगर नंबर्स आएँगे वही तेज़ी से मूव कराएगा, अदरवाइज़ कोई भी, मतलब कि बोनस अगर मार्केट को कुछ भी मिले वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। तो इस वीक का क्लोजिंग अच्छा है वीकली बेसिस का, क्योंकि वीक यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये ये बॉटम था वीक का, यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, वीक का हाई यहाँ था। ठीक है, मेरा ये मानना है, अगर आपकी एंट्री बनी हुई है, इस वीक के नीचे अगर क्लोज कर दे वीकली बेसिस पे 23,250 के नीचे, आपको मार्केट में तो हल्का, बहुत हल्का हो जाना है, क्योंकि फिर एक बड़ा फॉल के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो अगला लेवल हो जाएगा लगभग 22,000 तक का। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो फिर आप 500 पॉइंट बाद ही आप फिर से आप मार्केट को जज कीजिए, मार्केट का सेंटीमेंट देखिए, सब देखिए। यहाँ इसके ऊपर का क्लोजिंग 500 पॉइंट, जो कि 24,200 300 आराम से होता है, जो मुझे दिखता है। जो मैं इसके ऊपर का ये लेवल बना, ये लेवल मुझे आराम से दिखता है, अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग है। तो अभी अगर एंट्री नहीं लिए हैं, तो अगर रेजिस्टेंस के पास ले रहे हैं, तो उसको क्लोजिंग देने के बाद ही लें, और अगर सपोर्ट पे लेना है तो इसका वेट करें। कोई जल्दीबाजी नहीं है, मेरा मानना है मार्केट मौका देगा। ठीक है, ये हो गया इसकी बात। अब हम लोग क्विकली बैंक निफ्टी पे भी आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि मोमेंटम लगभग सेम है। वीकली बेसिस पे अभी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर देखा जाए बैंक निफ्टी का क्लोजिंग, ये काफ़ी अच्छा फॉल हुआ है। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट काफ़ी अच्छा दिखाया है। अगर रिट्रेसमेंट की बात की जाए, 47,800 से ये गया था 50,000, लगभग 3,000 पॉइंट यहाँ से मूव कर गया था, और अभी भी अगर देखा जाए नीचे से, तो 2,500 पॉइंट ऊपर है। 2,500 का मतलब होता है लगभग 4 से 5% बैंक निफ्टी नीचे से रिट्रेस कर चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। अब क्या? अब मेरा जो मानना है, ये जो ज़ोन है, ये ज़ोन आप जो देख रहे हैं, एंटायर ज़ोन, ये आसानी से ब्रेक नहीं होने वाला है। ठीक है? ये जो ज़ोन है, ये आपका, ये टाइम पास इस पे, मतलब ये वीकली चार्ट है, इसलिए ये छोटा ज़ोन नहीं है। 50,000 से 52,000 है, मतलब लगभग 1,800 पॉइंट का है। तो इस ज़ोन में पूरा महीना भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बैंक निफ्टी मुझे एक बड़ा मूव अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम बूस्ट चाहिए था मार्केट को, सब कुछ मिल गया बैंक निफ्टी को, इसलिए ये मूव किया। अब एक फॉलिंग ज़्यादा चांस है, ना कि बढ़ने का, ये मेरा ओपिनियन है। अगर, क्योंकि मैं अभी तक बैंक रिलेटेड स्टॉक ज़्यादा बाई नहीं किया, मैं वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट डिप जो आएगा मैं उसमें एंट्री बनाऊंगा। ठीक है? तो ये हो गया, वीकली क्लोजिंग काफ़ी शानदार है। वीकली देखा जाए तो हायर हाई बना के गया है, जो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ होता है। अब आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर देखा जाए, यहाँ से एक वन साइडेड मूव गया है, मतलब कि 7-8 दिन में लगभग 5%, ऐसा मूव होता नहीं है जनरली, अगर बात की जाए तो। ये मेरा मानना है, ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है। जैसे हम लोग उसमें देखे थे, निफ्टी में हम लोग इसका देखते हैं रिट्रेसमेंट कहाँ तक का है। अगर इसकी बात की जाए, गिरा कहाँ से है? 53,800 से कहाँ तक? 47,800, मतलब लगभग आपका हो गया 6,000 पॉइंट। ये जब 6,000 पॉइंट गिरा है, उठा कितना है? 2,000 पॉइंट, लगभग 2,500 पॉइंट। तो ये रिट्रेसमेंट का जो लेवल मैं क्या बोला था, 0.5 से 0.6 एक अच्छा रिट्रेसमेंट टेस्ट करता है। तो आप देखोगे 50,800 0.5 है, जो ये एक अच्छा लेयर है टेस्ट करने के लिए 50,800 पे, और इसी के आसपास से मार्केट अभी एक डिप ले रहा है, सेलिंग प्रेशर जोन बना रहा है, जो लास्ट 3 दिन में दिखा है। अगर देखा जाए वीकली बेसिस पे, ये वीक मैं बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 2 दिन का मूव अच्छा था, बट बाकी 3 दिन थोड़ा निगेटिव से लेके साइडवेज ही रहा। अब मैटर करता है कि नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट है। मेरा ओपिनियन है, नेक्स्ट वीक में आपको एक मौका मिलेगा इस लेयर तक का, लगभग यहाँ से 1,000 पॉइंट ये मौका मिलेगा। उस मौके को ग्रैब करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी पे दिख रहा है। अब हम लोग आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे क्या दिख रहा है। मैं इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस सामने ले आता हूँ, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्विकली, थोड़ा सा बेटर व्यू के लिए। 30 मिनट का मैं इसको, ठीक है, क्विकली, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ।
अभी देखा जाए तो अगला जो सपोर्ट बन के आ रहा है, सपोर्ट कहाँ है? ये अभी बैंक निफ्टी 50,200 के आसपास चल रहा है। जो कल का बॉटम था, वो एक पहला सपोर्ट बन के आ गया 49,000 49,900। ठीक है? ये एक पहला सपोर्ट बन के आ गया। अगला सपोर्ट कहाँ बन रहा है? ये हम लोग इसमें समझेंगे। प्रीवियस वी टाइम का जो ये है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। ठीक है। प्रीवियस दिन का जो लो था, क्या था? 49,400। तो ये एक, अगर ये आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है तो बेटर क्या रहता है, जहाँ पे आप देखिए ये आधा घंटे का चार्ट है, जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। इस ज़ोन पे आधे घंटे में देखा है 2 घंटा इस ज़ोन पे रहा है। इस ज़ोन का बॉटम ले लीजिए। ये क्या बन रहा है? 49,623। ये सपोर्ट हो गया और ये सपोर्ट की तरह काम करता है। ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं रैंडम दे रहा हूँ। ये आप मेरा लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, मैं 630 लिख देता हूँ। ठीक है? जहाँ मैं बोलता हूँ उसी से प्लस माइनस 30-40 पॉइंट में आपका बॉटम या रेजिस्टेंस बनता है, वो दिखता है। ठीक है? अब रेजिस्टेंस कहाँ है? तो पहला रेजिस्टेंस जो क्लियर बन के आ रहा है 50,600। मैं 100-100 पॉइंट का नहीं देता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ। मैं मेरा मेरा टारगेट काफ़ी बड़ा होता है। मैं जब भी अपना पिछला एंट्री या एग्ज़िट के लिए बोला हूँ, मैं अगर मेरा पहले का दिसंबर का वीडियो जाके देखेंगे, उसमें मैं 25,000 के आसपास बोला था कि मैं यहाँ प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ। तो मेरा अपना होता है व्यू। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिख रहा है? जहाँ से एक अच्छा फॉल आया था, ये वाला ज़ोन देखिए। ये ज़ोन जो था यहाँ, पहले यहाँ मार्केट आया, यहाँ रुका। तो नियर टर्म जो रेजिस्टेंस आ रहा है 51,000 पे आ रहा है। तो मेरा जो मानना है, मार्केट इसको आसानी से क्रॉस नहीं करेगा। तो मंडे के लिए ये ये 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया, जो हमें वॉच आउट करना है। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी पे हम लोग थोड़ा-सा उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सामने ले आते हैं क्विकली। अब मेरा मानना है कि अगर आपको ये सब आता है, अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोशिश कीजिए समझने का, सीखने का कि कैसे ये किया जाता है। ये एक दिन में नहीं आता है, ये सब जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ये सब एक, जितने भी आप देखते होंगे यूट्यूबर्स लोग जो मॉर्निंग में अपना इंट्राडे दिखाते हैं, वो सब यही करते हैं, टाइम के साथ आता है। ठीक है? अब सपोर्ट कहाँ बन रहा है? पहला सपोर्ट जो कल भी मैं बोला था 23 साढ़े 400 से 500, वही रहा 23450। ये सब नंबर है। ठीक है? ये ऐसा नहीं कि रैंडम है। सीरीज देखिए 2345। ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट नंबर होता है। ये आप मैथ में जब पढ़ते हैं तो उस तरह का ये नंबर बन के आता है जो साइकोलॉजिकल क्रिएट करता है बायर और सेलर के लिए। नेक्स्ट कहाँ तक का है? ये मेरा ओपिनियन है कि ये जो गैप है, ये गैप फिल होना चाहिए। तो 23350। ठीक है? ये है। और अगर टू बी प्रिसाइज अगर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है? तो अगर आप कल के लिए देखेंगे, मंडे के लिए ये एक सपोर्ट बन गया। रेजिस्टेंस कहाँ तक है? रेजिस्टेंस मार्केट बार-बार, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो 800 पे हो गया, वो मेरा सेकंड रेजिस्टेंस हो जाएगा 23800। उससे पहले क्या? उससे पहले ये काफ़ी बड़ा है। तो इसके बाद मार्केट कहाँ से घूमा है? ये मार्केट का एक पैटर्न है, जो देखा जाए 693। ठीक है? उसके पहले यहाँ पे एक फॉल हुआ था 629। इसके बीच का एक मान लीजिए 23650। ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, मेरा इसमें कोई व्यू नहीं, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग 100 पॉइंट नीचे होना चाहिए, 460। बट अगर दिल्ली का रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आ चुका है, तो हो सकता है 200 पॉइंट ऊपर, तो हो सकता है आप स्टार्ट करोगे और सेलिंग प्रेशर दिख जाएगा। तो मेरा ओपिनियन है कि इस पे प्ले ना करें, सेल्स नंबर पे प्ले करें, क्वालिटी स्टॉक्स को बाइंग करते चले। मैं क्वालिटी स्टॉक्स को डिप पे बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है? और ये कीजिए, ये कोई ये लास्ट सीरीज है फॉल का, जो मेरा ओपिनियन है कि 22,000 और 21,500 तक जा सकता है। उसमें जितना हो सकता है एक्यूमुलेट कर लीजिए नेक्स्ट 3 साल के लिए। ये आपको सब मल्टी बैगर दिखेंगे। आप जिसको भी पिक करेंगे वो 100% रिटर्न तो ज़रूर दे देगा 3 साल में। और अगर क्वालिटी कुछ आप सेक्टर स्पेसिफिक हो गए, वो ओवर वैल्यूएशन वाले में आप फँसेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं फँसोगे। ये मेरा मानना है। बाकी डिसीज़न आपका है, आप लीजिए। मैं अपने अकॉर्डिंग मैं काफ़ी लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करता हूँ पर्सनल बेसिस पे। ठीक है? मैं सबका देखता हूँ, इसलिए मैं जनरली वैसा आइडिया नहीं देता हूँ जिसपे मैं लूज़ करूँ। ठीक है? चलिए, ये रहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मंडे के लिए। बाकी हम लोग देखते हैं मंडे कैसा मार्केट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ नेगेटिव हो सकता है। बाकी हम लोग मंडे को देखते हैं। थैंक यू।